एक्सक्यूज मी आंटी, ये लीजिए। ये क्या है? जी पैसे हैं, रश्मि के रिंग के। तो मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप रखिए। इसलिए दे रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी ना। आपने कल मेरा वॉलेट चेक किया था। इट्स ओके, आप दोबारा भी चेक कर सकती। दरअसल उसमें जो भी कार्ड्स हैं ना, वो कंपनी के कार्ड्स हैं। मैं उसे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज नहीं करता हूं। और ये जो पैसे हैं मोटा बहन ने दिए, आप इन्हें अंकल को दे दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो शायद वो एक्सेप्ट ना करें। देखिए आंटी, मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करती हैं और आप मुझ पर भरोसा भी नहीं करती, लेकिन आंटी यकीन कीजिए, मैं बुरा इंसान नहीं। मैं रश्मि से बेइंतहा प्यार करता हूं और उससे शादी करने के लिए मेरा कोई गलत एजेंडा नहीं, सिर्फ यही एजेंडा है कि मैं उसे खुश रखना चाहता हूं। मैंने तो आपसे कुछ नहीं पूछा ना, तो बिना वजह सफाई क्यों दे रहे? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिन मांगे सफाई देते हैं उनके मन में चोर होता है। आंटी एक बात मैं समझ चुका हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है, नहीं आप मुझे बताएंगी प्रॉब्लम क्या है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं। अदरवाइज ऐसा हो रहा है कि मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूं। इस सब चक्कर में मैं सिर्फ आपको हर्ट करूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यही तो प्रॉब्लम है, जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तुम ये जो अच्छाई साबित करने की कोशिश कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? अगर तुम इतने अच्छे हो तो अपने आप साबित हो जाएगा। आप क्या साबित करना चाहती हैं? ठीक है, आपको मुझसे प्रॉब्लम है, फाइन। मेरी बहनों से क्या प्रॉब्लम है आपको? आप ठीक ढंग से उनसे बात तक नहीं करती हैं। और हमारी छोड़िए, रश्मि, आपने रश्मि की खातिर एक भी रस्म ठीक से नहीं की। हाँ, नहीं की, क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर सकती। जो मेरे मन में है वही मेरे चेहरे पे है। तुम्हारी तरह झूठे मुखौटे नहीं पहन सकती मैं। आंटी आप उम्र में मुझसे बड़ी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो कुछ भी आप कह रही हैं वो सही है। आपको गलतफहमी है इस बात की। आपको आप फिक्र मत कीजिए, मैं रश्मि का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और बहुत जल्दी उसे यहाँ से ले जाऊंगा। रश्मि, कितना टाइम लगा दिया तुमने रेडी होने में? समीर जी कब से वेट कर रहे हैं? चलो जाओ जल्दी से। रश्मि चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलता हूं। चलो बाय। क्या देख रही हो ऐसे? बोलो जो बोलना है। एक तुम ही बची हो बोलने के लिए। क्या हो गया आपको छोटी माँ? क्यों आप समीर पे इतना शक कर रही हैं? किस तरह से बात कर रही थी आप उनसे? जब समीर ने पैसे नहीं दिए थे तब भी आपको उसकी नियत पे शक था, अब दे दिए तब भी। ये भगवान ना करे अगर रश्मि या फिर घर में किसी ने देख लिया होता तो क्या सोचते वो लोग? प्लीज छोटी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज एक बार सोचिए, विचार कीजिए। शादी फिक्स हो गई है छोटी माँ, ऐसे करेंगी तो बात और बिगड़ जाएगी। जिसे तुम बिगड़ना कह रही हो वो शायद संवरना हो। छोड़ो ना अक्षरा, हम दोनों कौन होते हैं शादी करवाने या रोकने वाले? होगा तो वही जो ऊपर वाले की मर्जी होगी। अगर करना वही है तो फिर क्यों ना अच्छा करें छोटी माँ? हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना। पर तुम्हारी और मेरी अच्छाई की परिभाषा अलग अलग हो सकती है अक्षरा। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम जो सोचती हो वही सही है, क्योंकि इस घर में हमेशा वही होता आया है जो तुम्हारी राय है। इसलिए तुम कभी ये नहीं सोचती कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसकी उम्र क्या है, उसका अनुभव क्या है। मैं मानती हूँ अक्षरा कि इस घर में तुम मुझे लेकर आई थी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूं, तुम नहीं। बहुत खूब देवयानी जी। वाह,
क्या बात कही है आपने। मैं तो हैरान हूं कि ये बात आपने अब तक कही क्यों नहीं थी। इससे पहले अगर आपने कही होती तो शायद मैं कम हैरान होता। आज मुझे आप पर वाकई में बहुत गर्व हो रहा है। शाबाशी देने को मन कर रहा है आपको, और आपके साथ साथ अपने आप को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने साल आपके साथ रहने के बावजूद मैं ये नहीं समझ पाया कि आपके मायने बहू और सास के क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है। तो मैं गलत हूं? ठीक है, तो आप सही हैं आप देवयानी जी। ना तो आप सही हैं, ना ही आपके बात का लहजा। नहीं बाबूजी, छोटी माँ का वो मतलब नहीं था। मुझे बोलने दो बहू, तुम्हारी छोटी माँ मेरी पत्नी भी है, और इस समय इनके दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। देवयानी जी, आप सास हैं, ये बात अपनी बड़ी आसानी से और अच्छी तरह याद दिला दी बहू को। लेकिन मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आप एक मां भी हैं। रश्मि की मां। बतौर मां के अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से निभाई होती, मैं खुश होता, और मैं ही क्यों, हम सब खुश होते। रश्मि की मां अगर जिंदा होती तो आज रश्मि की खुशियों को ध्यान में रखकर सब कुछ करती, ना कि अपनी जिद को। ये मेरी जिद नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं? ये चिंता है मेरी रश्मि के लिए। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी का हाथ जिस इंसान के हाथ में जाए उसके बारे में मुझे सब कुछ पता हो, पूरी जानकारी हो। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं मानती हूँ कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं रश्मि से उतना ही प्यार करती हूँ, उतनी ही चिंता है उसकी। आप लोग प्लीज मेरी बात समझिए। कुछ तो गड़बड़ है, जो आंखों को दिखता है वैसा नहीं है। छोटी माँ, मुस्कान के टाइम भी आपको ऐसा ही लगा था ना, याद है ना आपको? अब तब भी उस शादी के खिलाफ थी ना, आपको आलोक पे भरोसा नहीं था। पर बाद में शादी हुई ना, आप मान गई ना, और अब मुस्कान को देखिए कितनी खुश है वो आलोक के साथ। वैसे ही रश्मि को लेकर भी आप प्लीज निश्चिंत हो जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। समीर बहुत अच्छा लड़का है, रश्मि से बहुत प्यार करता है। और एक विनती करती हूँ आपसे कि प्लीज ऐसी नौबत दोबारा मत आने दीजिए कि मुझे आपको गलत साबित करना पड़े। प्लीज। बहू जाने दो, मुझे नहीं लगता आपकी बातों का इन पर कोई असर होगा इस समय। इस समय इन्हें समझाना, इसका मतलब पत्थर पर सर पटकने वाली बात है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस परिवार में? क्यों हो रहा है? अर्ज है, वो जो सबसे खास है, वो जो सबसे खास है, जब पास है तो आस है, वरना सब बकवास। अरे भाई, थैंक यू नहीं कहना है, तारीफ नहीं करनी है तो कम से कम एक्नॉलेज ही करना। अच्छा कुछ नहीं तो स्माइल करना। देखो मेरा तो एक ही फंडा है, या तो दांत दो या फिर दांत दिखाओ। अरे क्या हुआ? यही तो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ समीर, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे और छोटी माँ के बीच क्या बात चल रही थी? अरे बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही सासू माँ और मैं जो है दोनों मिलके हमारी रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे थे। समीर, मैं गायू नहीं, प्लीज मुझे बताओ। अब तुम तो जानती हो रश्मि, she doesn't trust me, rather like, but it's okay, पसंद नहीं करती है, नहीं करती। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हर शादी ब्याह का मामला ये सब तो होता ही रहता है। और इस कंट्री में ऐसी कोई शादी नहीं हुई है जहां पर कोई ना कोई सासू, मामू, काका, काकी मुंह फुलाकर बैठे। So it's okay. सॉरी समीर, मेरी वजह से तुम्हें ये सब बातें। अरे अगर दो चार बातें सुनकर मुझे तुम मिल जाती हो तो ये डील बुरी नहीं है।
और ये सब लोग भूल जाएंगे। फिर एक दिन ना देखना, मैं सासू माँ को ना इसी बात पर टीज किया करूंगा। अगर सासू माँ है मेरी। थैंक्स समीर, तुम सच में बहुत अच्छे हो। यही बात ना मैं सासू माँ के मुंह से सुनना चाहता हूँ। भगवान करे ऐसा हो, और वो भी बहुत जल्दी। आई एम श्योर अबाउट इट, फिक्र मत करो। मैं मानती हूँ अक्षरा, इस घर में तुम मुझे लेकर आई थी, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सासू, तुम नहीं। ध्यान कहाँ है आपका अक्षरा? अक्षरा? हाँ, क्या हुआ? ये नाम? सॉरी नैतिक, वो गलती से हो गया होगा, मैं ठीक कर देती हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोच रही हैं समीर के बारे में? अच्छा, मैं भी बहुत देर से इसी बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन चाहकर भी ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। हालांकि आपने मुझसे कहा, समीर के घर वालों ने भरोसा दिलाया, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हो रही है। उसका पास्ट रह रहकर ना परेशान कर रहा है। छोटी माँ का शक बेबुनियाद नहीं है अक्षरा। कहीं हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम नैतिक। क्या हो गया आपको? रश्मि और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बरसों से जानते हैं एक दूसरे को, इसीलिए तो आप भी सब कुछ जानने के बाद उन्हें फटाफट यहाँ लेकर आए। अपने दिल की सुनी ना आपने नैतिक, फिर अचानक से ऐसे नेगेटिव ख्याल क्यों आ रहे हैं आपके मन में? नैतिक, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज शक को जगह मत दीजिए अपने मन, विश्वास कीजिए। आपको विश्वास करना होगा नैतिक, एक दूसरा मौका देना होगा समीर को, इस रिश्ते को। प्लीज नैतिक, प्लीज ऐसे मत सोचिए। मैं पहले ही छोटी माँ को समझा समझा के थक गई हूँ, अब आप भी समीर पे शक। अच्छा, शक और यकीन का कोई बटन तो होता नहीं कि एक को ऑन किया तो दूसरा ऑफ हो जाएगा। टाइम लगता है उसमें। और जहां तक सेकंड चांस देने की बात है, जिंदगी में लोगों को मैंने सेकंड चांस दिया है, लेकिन यहाँ बात मेरी बहन की लाइफ की है। पहली शादी के बाद जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद हर कदम सोच समझ के रखना बहुत जरूरी है अक्षरा। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी गड़बड़ हो। अक्षरा, मैं सिर्फ दिल की बात कह रहा हूँ। डोंट वरी, मैं जाकर रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। रश्मि ये शादी करना चाहती है तो ये शादी होगी, और अच्छे से होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स है, मैं वो करने चाह रहा हूँ। आप तब तक कार्ड पे नाम लिख लीजिए, और हाँ, ध्यान से लिखिए। राधे कृष्णा राशि बहन। कैसी हैं देवयानी बहन? घर में सबकी नाराजगी कुछ कम हुई या नहीं? नहीं, और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी होगी भी। कोई मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा राशि बहन। सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मतलब आपको भी लगता है? नहीं वो एक मिनट के लिए ये मान के चलते हैं कि जो हमने किया वो गलत था, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि समीर ठीक है या उसकी नीयत ठीक है। एक माँ का दिल है राशि बहन। ये सबूत दलीलें नहीं चाहता, ये सिर्फ तसल्ली चाहता है, क्योंकि सबूत तो झूठे बनाए जा सकते हैं, दलीलें तो गढ़ी जा सकती है, पर तसल्ली। मैं समझ सकती हूँ देवयानी बहन, लेकिन कभी कभी हमें अपने मन को समझाना पड़ता है। आप भी कोशिश कीजिए। जब सब लोग कह रहे हैं कि समीर अच्छा लड़का है, तो हमें भी ये बात मान लेनी चाहिए। अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मन से आशीर्वाद देकर अपनी बिटिया को विदा कीजिए, फिर देखिए हमेशा सुखी रहेगी वो। कोशिश करूंगी राशि बहन, या तो जो आप कह रही है वो बात मानने की, या जो मैं कह रही हूँ वो साबित करने की, क्योंकि अब ये बीच की स्थिति मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। अरे
गाड़ी दे रही, हमने उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया। राइट, मम्मा को बताती हूँ मैं, वो बहुत खुश होंगी। ओके ड्राइवर अंकल, आपके पास फोन है ना, प्लीज दे देंगे। लो बेटा। और अभी क्यों गई दीदी? अभी तो रश्मि बुआ घर भी नहीं आई होंगी, देखना। वो समीर अंकल डेट पे गए हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि मैं घर आने वाली हूँ। नहीं गाइस दीदी, आप देखना, वो ना रात को ही आएंगे लेट। मुझे पता है ना, मिष्टी के साथ टीवी देख देख के अब मैं भी बहुत कुछ सीख गई, मुझे बहुत कुछ पता चल गया। अब गायू को फोन। हेलो हेलो मम्मा। हाँ गायू बोलो। अरे मम्मा, हम कंपटीशन जीत गए। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है गायू। मम्मा, हम कंपटीशन जीत गए। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मम्मा। मम्मा आप लोग कहाँ हो? हेलो गायू, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मम्मा अभी आप कहाँ हो? आपके आसपास इतना शोर क्यों है? बोर्ड नहीं, हम बोर्ड नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। समीर अंकल और मैं मयूर गार्डन आए हैं। हेलो गायू बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू समीर अंकल। हेलो 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 समीर अंकल, मम्मा से कह देना कि हम भी मयूर गार्डन आ रहे हैं, आप वहीं रुकना हमारे लिए, साथ में घर जाएंगे। ओके समीर, वहाँ जाते हैं, शायद वहाँ सिग्नल बेटर होगा। ओके ओके ओके। गायू बेटा हेलो। कट गया। ड्राइवर अंकल ये लीजिए। और आपको मयूर गार्डन पता है ना? हाँ, तो हमें वहाँ छोड़ दीजिए, हम मम्मा और समीर अंकल से वहाँ मिलेंगे। लेकिन बेटा, सर ने तो सीधा घर आने के लिए बोला है। वो मैडम को कार्ड बांटने जाना है ना। हाँ, तो हमें मयूर गार्डन छोड़ के आप घर चले जाइए ना, हम मम्मा और समीर अंकल के साथ आएंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, हम घर पे कॉल करके एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। नहीं, ड्राइवर अंकल जा तो रहे तो वही बता देंगे ना। ओके, क्या कह रही थी? कुछ घर जाने की बात कह रही थी। आई नो, स्कूल से आ रही होगी ना, तो यही पूछ रही होगी कि कब आओगे। तो एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं। वो जो सामान ऑर्डर किया था ना, वो लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ हमारी दोनों चैंपियंस के लिए गिफ्ट लेके चलते हैं। उनकी चैंपियनशिप सेलिब्रेट करेंगे। चलो। ये वाली थीम कैसी रहेगी संगीत के लिए? हाँ, ये पिछला वाला भी अच्छा था। और ऑप्शंस भी है, जो पसंद है वो फाइनल कर देंगे। अरे किसी को कुछ खबर है या नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? अरे क्या जमाना आ गया है, सोच के भी मन दुखता है। रुक्मिणी बहन, आप राधे कृष्ण? हाँ राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप स्टेशन से सीधा इधर ही आई हैं? जा तो मैं अपने ही घर रही थी सीधे सीधे, लेकिन बात ही ऐसी हुई कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात हुई रुक्मिणी बहन? वही तो मैं ये पूछ रही थी कि आपकी बेटी ने ऐसी हरकत क्यों की, ऐसी क्या बात हो गई थी? देखिए ना, आप तो सपने में भी नहीं सोच सकती, पर इतने बड़े खानदान की लड़की जो संस्कारों की दुहाई देता रहता है, उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की। ये भी नहीं सोचा कि अपने बाप दादा की इज्जत का क्या होगा। रुक्मिणी बहन, एक मिनट, आप क्या बोल रही है, जरा ठीक ठीक बताइए। आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए ना। अरे क्या है उस लड़के में जो दिन दहाड़े नैन मटक्का चल रहा है उसका? लेकिन किसका? आपकी बेटी का, और किसका? ये क्या बात कर रही है आप रुक्मिणी बहन? जरा संभल के बात कीजिए। संभलने के लिए अपनी बेटी को कहिए, मुझे क्यों कह रही हैं आप? ये जो आंखों से देखा वही कह रही हूँ ना मैं। रुक्मिणी बहन, मेरी नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नंदिनी? हे भगवान, नंदिनी मेरी बहू वो नहीं, वो बेचारी तो गऊ है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आपकी दूसरी बेटी रश्मि, वो जो दिन दहाड़े किसी गैर मर्द के साथ घूम रही थी। क्या हो गया, चुप क्यों हो गया आप सब लोग? सांप सूख गया क्या आप लोगों को? बता दिए वो दोनों क्या क्या कर रहे थे? ड्राइवर अंकल, अब घर जाइए। यस, चल। पता नहीं, देखते हैं। आपने बोला था ना उन्हें कि हम इधर आ रहे हैं। मैंने कहा था नायरा, तुम्हारे सामने तो कहा था मैंने। कहाँ चले? मुझे कैसे पता? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं ना।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।